ममता बनर्जी जी हिंदुओं के आंसू पोंछने क्यों नहीं गई? वक्फ बोर्ड पे प्रदर्शन था तो हिंदू बहन बेटियों से बिछिया और सिंदूर मिटाने के लिए क्यों कहा गया? ममता बनर्जी के सर पर वहाँ मुसलमानों द्वारा, वहाँ आतताइयों द्वारा, आतंकियों द्वारा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। वो डाइन के रूप में कार्य कर रही है और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बीजेपी पर और मोदी पर अपना दोष मढ़ती है। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और ये जो गलत चीजें वहाँ हो रही है पूरी तरह इनको नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए। जिस प्रकार से चिन्हित करके दुकानें जलाई गई हिंदुओं की, वो अगर हिंदुओं ने करना शुरू किया महोदय से और देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मांग करता हूं कि तत्काल से तत्काल ममता सरकार को बर्खास्त कर, हिंदू पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बात ध्यान रख लीजिए, ममता सरकार होश में आ जाए। और मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और माननीय राष्ट्रपति महोदय से तत्काल अपील करना चाहता हूं कि बंगाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाया जाए। हिंदू को इस तरह से नहीं मारा जा सकता है। अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 10 विधर्मियों को मारेंगे। सीधा बात है। देखिए, आखिर ममता बनर्जी जी हिंदुओं के आंसू पोंछने क्यों नहीं गई मुर्शिदाबाद? उसी वक्त वो जा करके किस प्रकार से वो वहाँ पर क्या कहते हैं मुस्लिम मौलानाओं के उलेमाओं के साथ मीटिंग कर रही थी। राहुल गांधी अमेरिका में, तो ये सब कैसे हो रहा है? तो इन सब को लेकर के हमारा आज यहाँ प्रदर्शन है। वक्फ बोर्ड पे अगर प्रदर्शन था तो आप सोचिए कि वक्फ बोर्ड पे प्रदर्शन था तो हिंदू बहन बेटियों से बिछिया और सिंदूर मिटाने के लिए क्यों कहा गया? तुम चलो तो सुप्रीम कोर्ट को तत्काल सुनवाई को रोकना चाहिए जब तक दंगाई ना पकड़े जाए और ये फसादी पकड़े ना जाए, तब तक सुनवाई रोक देनी चाहिए। गवर्नर महोदय को राष्ट्रपति शासन की संस्तुति करनी चाहिए। अदालत को एक समय के तहत ऐसे दंगाइयों को गिरफ्तारी के लिए आवाज उठानी चाहिए। इसको लेकर आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए और यहाँ पर अभी यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आगे हम लोग आप लोग को पूरी जो हमारी और मांगे हैं वो बताते आएंगे। 80% को 20% धमका नहीं सकता। जिस प्रकार से चिन्हित करके दुकानें जलाई गई हिंदुओं की, वो अगर हिंदुओं ने करना शुरू किया इस देश में, 80% ने चिन्हित करना शुरू किया, तो आखिर वो जो जलाने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? सोचिए, मुस्लिम देश के लोगों ने बर्मा के रोगिया मुसलमानों को शरण नहीं दी, फिलिस्तीनियों को कहीं शरण नहीं मिल रही है, लेकिन मुसलमानों को जो बांग्लादेश से भगाए गए, अफगानिस्तान, उनको हमने शरण दी है। हमारा बड़ा दिल है, हम बहुसंख्यक, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखते, लेकिन आप हिंदुओं को देखते हो, यही पर गलत है। देखिए, बात दरअसल है पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सर पर वहाँ मुसलमानों द्वारा, वहाँ आतताइयों द्वारा, आतंकियों द्वारा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जान माल की नुकसान किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। और यह अति निंदनीय है। हम संत जन आनंद आश्रम बाबा आशुतोषांबर महाराज जी के शिष्य आनंद आश्रम की ओर से, अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से हम इसका विरोध करते हैं और हम ये आए हैं सुनिश्चित कर रहे हैं, मोदी सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो। ये ममता बनर्जी का एक सबसे विभत्स चेहरा है। वो डाइन के रूप में कार्य कर रही है और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बीजेपी पर और मोदी पर अपना दोष मढ़ती है, लेकिन ये जग जाहिर है कि वहाँ क्या हो रहा है। ये सब झूठी बातों से अब काम नहीं चलेगा। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को तवज्जो देती है? वहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण में वो इतना आगे बढ़ चुकी है, रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बसाकर और वोट बैंक बनाने के चक्कर में वो देश के साथ द्रोह कर रही है, भारत के साथ द्रोह कर रही है, हिंदू सनातन धर्म का द्रोह कर रही है। अभी कुंभ के बारे में गलत बयानबाजी इस बात को प्रमाणित करता है कि वो सनातन धर्म की पक्की विरोधी है।
हमारी मांग है कि जो मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और ये जो गलत चीजें वहाँ हो रही है पूरी तरह इनको नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए और हर हाल में ममता बनर्जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रही है तो ये बहुत गलत है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं और जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो और इसका समाधान हो, क्योंकि अब ऐसी और घटनाएं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुका। सभी साधु संत, यहाँ तक कि अखिल भारत हिंदू महासभा है, हम सभी साधु इसी के लिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हिंदू धर्म हमारा सनातन है और सनातन के जो भी विरोध में हो रहा है उस सबका हम विरोध करते हैं और निसंदेह करेंगे। और अब कोई भी एक्शन हो, हमें एक रिजल्ट चाहिए। जब भी कोई बदलाव